ड्रामा सीरियल मुहाफिज बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड में पहुंच चुका है। तो फाइनली अब ज़वार को ये बात पता चल जाती है कि वहाब दुरानी मुल्क से बाहर नहीं गया, बल्कि वो तो पाकिस्तान में ही है और इसने ट्रेस भी कर लिया है कि इसने बेचारी पारस को अपने साथ रखा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ वहाब दुरानी अब जबरदस्ती पारस के साथ निकाह करने लग जाता है, इसको पूरी तरह दुल्हन बना देता है और ये कहता है कि अगर तुमने किसी भी किस्म की होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही कर लो। जिस पर पारस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उस मौके पर पारस को सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ज़वार की याद आ रही होती है और वो सोचती है कि काश उस दिन वो ज़वार की बात मान लेती और वहाँ से ना निकलती, क्योंकि ज़वार यह है जो इसका खैर ख्वाह है, जो इससे सच्ची मोहब्बत करता है। और पारस दिल में यही दुआ करती है कि काश ज़वार जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाए और मुझे यहाँ से लेकर जाए। जबकि दूसरी तरफ बेजाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि जिस दिन से ज़वार ने इससे ये बात कही है कि आपकी बेटी के पीछे कोई भी हो सकता है, इस दिन से बेजाद नदीम पर और आफ्ताब पर भी शक होने लग गया है। लेकिन अभी इसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, क्योंकि नदीम और आफ्ताब की बड़ी ही खुशकिस्मती है कि इन दोनों के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स में इनकी कोई भी कॉल नहीं थी जो कि वहाब दुरानी के साथ थी। इन लोगों ने बहुत ही होशियारी के साथ वहाब दुरानी के साथ जितनी भी कॉल्स बातें की थी ना, इनको डिलीट करवा दिया हुआ है, जो कि रिकवर भी नहीं हो रही। दूसरी तरफ अब पारस को दुल्हन बना दिया जाता है और काजी साहब भी आने वाले हैं, क्योंकि अब ज़वार ने मेन लोकेशन ट्रेस कर ली है जहां पर वहाब दुरानी का मोबाइल फोन इसको स्कैनिंग में मिल गया है। तो ज़वार वहां पर जाता है तो वो पारस को वहां पर बिठा कर निकाह करवा रहे होते हैं। तो ज़वार जाते ही इसको ये कहता है कि ये निकाह नहीं हो सकता और इस पर गन तान लेता है। वहाब दुरानी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जिंदगी और मौत बिल्कुल इसके सामने खड़ी होती है। ज़वार को देखकर पारस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे पता था ज़वार तुम जरूर आओगे, तुम कितने अच्छे हो। जिस पर वो इसको कहता है कि मैडम आप जाकर बाहर खड़ी हो जाएं और बाहर बैठकर आप इंतजार करें। दूसरी तरफ ज़वार इसको गोली मार देता है। इसको लगता है कि जैसे वहाब दुरानी मर गया है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वहाब दुरानी नहीं मरेगा, वो सिर्फ टेम्परेरी बहुत शदीद जख्मी हो जाएगा और जख्मों की वजह से वो बेहोश हो जाता है और वहाँ से ज़वार पारस को लेकर चला जाता है। अब पारस जब घर जाती है तो बहुत ज्यादा वो शर्मिंदा भी होती है और रास्ते में अब वो माफी भी मांगती है कि ज़वार से ये कहती है कि मुझे माफ कर दो। ज़वार कहता है कि किसी चीज की माफी, तो वो कहती है कि मैं हर बार तुम्हारी हर बात को डिनाई करती थी, तुम मुझे जो कहते थे वो मैं नहीं करती थी, बल्कि मैं तो इसके बरक्स करती थी और आज देखो मैं कहाँ पर आ गई। अगर तुम ना आते तो वो मुझसे निकाह कर लेता। जिस पर ज़वार कहता है कि आपने ये कैसे सोच भी लिया कि मैं ना आता, अगर मैं ना आता तो मैं मर जाता, क्योंकि जिस दिन से आपको मैंने खोया है ना, उस दिन से मेरे सारे दिन और रात बहुत ही ज्यादा बेचैनी और बेकरारी में गुजर रहे हैं। जिस पर पारस एकदम से हक्का बक्का रह जाती है कि पारस जो जिसके बारे में सोचती है वो भी इसके बारे में यही सोचता है, लेकिन इन दोनों की मजबूरी इतनी बड़ी है कि ये रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। बहरहाल अब बेजाद के पास पारस चली जाती है। बेजाद अपनी बेटी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन आफ्ताब और नदीम को तो जैसे कोई आग सी लग जाती है उसे देखकर, क्योंकि वो दोनों तो बड़े ही परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये वहाब दुरानी के चुंगल से, जो कि शेर का मुंह है, वहाँ से पारस को कैसे बचा कर ले आया। यहाँ पर तो आफ्ताब गुस्से में पागल हो जाता है। नदीम को कहता है कि ये आपका ही आइडिया था, बजाय इसके कि ज़वार हमारी जिंदगियों से दफा हो जाता, वो मर जाता, आपने तो इसके और ज्यादा नंबर बढ़ा दिए हैं, वो भी बेजाद मामू के आगे। बेजाद मामू को तो यही लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और दिलेर इंसान है और अब मेरी क्या ही 2% की इज्जत रह जाएगी। वो तो यही समझेंगे ना कि मैं पारस को खुद नहीं बचा सका, और ये बात भी सही है, क्योंकि मैं कहाँ ही इसको बचा सका हूँ। वो मनहूस लड़का इस लड़की को बचा कर ले आया है। जिस पर नदीम हक्का बक्का रह जाता है, कहता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर पारस यहाँ पर है तो वहाब दुरानी कहाँ पर है। और इतनी देर में इनको बाहर से ये बात पता चल जाती है कि वहाब दुरानी मर चुका है, ज़वार ने इसको गोली मार दी है और अब वो जिंदा नहीं है। लेकिन इन सबको ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही होती है, क्योंकि वो तो मरा ही नहीं है, वो तो जिंदा है। यहाँ पर तो नदीम बड़ा खुश हो रहा होता है कि अच्छा हुआ वहाब दुरानी मर गया, हमें ढेर सारी जायदाद भी मिल गई है और अब आफ्ताब की पारस के साथ शादी भी हो जाएगी, तो इसके हिस्से में भी जो जायदाद है वो भी हमें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि वो तो जिंदा है और वो नहीं मरा। बहरहाल बेजाद कहता है कि अब मैं पारस की शादी जल्द अज जल्द आफ्ताब से करवाना चाहता हूँ, ताकि मेरी बेटी किसी के निकाह में चली जाए, फिर कभी भी कोई इसको नहीं तंग कर पाएगा। लेकिन बेजाद की ये बात पारस और ज़वार को बहुत ज्यादा सैड कर देती है, क्योंकि ज़वार ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कितनी ज्यादा मोहब्बत करने लग जाएगा पारस से, और पारस ने भी ये नहीं सोचा था कि वो ज़वार को इतना पसंद करने लगती है।
यानी कि अब पारस और आफ्ताब की शादी का फंक्शन होने वाला है और धूमधाम से पूरे शहर में ये ऐलान भी करवा दिया जाता है कि इन दोनों की शादी है। तो नाजरीन, अब देखना ये है कि पारस के साथ किसकी शादी होगी। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि पारस की शादी जवार से होगी या आफ्ताब से? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर हमारा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। ड्रामा सीरियल मुहाफिज बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड में पहुंच चुका है। तो फाइनली अब जवार को ये बात पता चल जाती है कि वहाब दुरानी मुल्क से बाहर नहीं गया, बल्कि वो तो पाकिस्तान में ही है और इसने ट्रेस भी कर लिया है कि इसने बेचारी पारस को अपने साथ रखा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ वहाब दुरानी अब जबरदस्ती पारस के साथ निकाह करने लग जाता है, इसको पूरी तरह दुल्हन बना देता है और ये कहता है कि अगर तुमने किसी भी किस्म की होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही कर लो। जिस पर पारस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उस मौके पर पारस को सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ जवार की याद आ रही होती है और वो सोचती है कि काश उस दिन वो जवार की बात मान लेती और वहाँ से ना निकलती, क्योंकि जवार ही है जो इसका खैर ख्वाह है, जो इससे सच्ची मोहब्बत करता है। और पारस दिल में यही दुआ करती है कि काश जवार जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाए और मुझे यहाँ से लेकर जाए। जबकि दूसरी तरफ बेजाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि जिस दिन से जवार ने इससे ये बात कही है कि आपकी बेटी के पीछे कोई भी हो सकता है, इस दिन से बेजाद नदीम पर और आफ्ताब पर भी शक होने लग गया है। लेकिन अभी इसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, क्योंकि नदीम और आफ्ताब की बड़ी ही खुशकिस्मती है कि इन दोनों के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स में इनकी कोई भी कॉल नहीं थी जो कि वहाब दुरानी के साथ थी। इन लोगों ने बहुत ही होशियारी के साथ वहाब दुरानी के साथ जितनी भी कॉल्स बातें की थी ना, इनको डिलीट करवा दिया हुआ है, जो कि रिकवर भी नहीं हो रही। दूसरी तरफ अब पारस को दुल्हन बना दिया जाता है और काजी साहब भी आने वाले हैं, क्योंकि अब जवार ने मेन लोकेशन ट्रेस कर ली है जहां पर वहाब दुरानी का मोबाइल फोन इसको स्कैनिंग में मिल गया है। तो जवार वहां पर जाता है तो वो पारस को वहां पर बिठाकर निकाह करवा रहे होते हैं। तो जवार जाते ही इसको ये कहता है कि ये निकाह नहीं हो सकता और इस पर गन तान लेता है। वहाब दुरानी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जिंदगी और मौत बिल्कुल इसके सामने खड़ी होती है। जवार को देखकर पारस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे पता था जवार तुम जरूर आओगे, तुम कितने अच्छे हो। जिस पर वो इसको कहता है कि मैडम आप जाकर बाहर खड़ी हो जाएं और बाहर बैठकर आप इंतजार करें। दूसरी तरफ जवार इसको गोली मार देता है। इसको लगता है कि जैसे वहाब दुरानी मर गया है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वहाब दुरानी नहीं मरेगा, वो सिर्फ टेम्परेरी बहुत शदीद जख्मी हो जाएगा और जख्मों की वजह से वो बेहोश हो जाता है और वहाँ से जवार पारस को लेकर चला जाता है। अब पारस जब घर जाती है तो बहुत ज्यादा वो शर्मिंदा भी होती है और रास्ते में अब वो माफी भी मांगती है कि जवार से ये कहती है कि मुझे माफ कर दो। जवार कहता है कि किस चीज की माफी? तो वो कहती है कि मैं हर बार तुम्हारी हर बात को डिनाई करती थी, तुम मुझे जो कहते थे वो मैं नहीं करती थी।